नवरात्रि में किसी भी दिन तस्वीर या मूर्ति के पीछे छुपा देना, यह एक छोटी सी चीज 7 पुश्ते बैठे बैठे मालामाल हो जाएगी और पूरी घर की तिजोरियां पेशों से भर जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का बहुत ही विशेष और पवित्र पर्व चल रहा है। लोग माता की आराधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, न जाने कितने तरह के जतन कर रहे हैं। लेकिन आज मैं एक छोटा सा गुप्त उपाय आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर इस रहस्यमय उपाय को आपने नवरात्रि खत्म होने से पहले केवल एक दिन भी कर लिया तो मित्रों, आपके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। माता रानी आपका घर पैसों से भर देगी। घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि तस्वीर के पीछे ये एक छोटी सी चीज छुपाना है, लेकिन आप यह बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी के घर में तस्वीर नहीं है तो वह माता रानी की मूर्ति के पीछे भी छुपा सकते हैं। कि यह नवरात्र में लोग अपने घर में माता रानी की तस्वीर के साथ पूजा करते हैं तो कोई अपने घर में माता रानी की मूर्ति स्थापित करते हैं। अब लोग माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिन की चौकी लगाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और सुबह शाम पूजा पाठ हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कई बार माता रानी भक्तों से प्रसन्न नहीं होती है। सब कुछ करने के बाद भी माता रानी घर में प्रवेश नहीं करती है। लेकिन आज जो वह छोटी सी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वह चीज आपने मूर्ति या तस्वीर के पीछे रख दी तो माता रानी स्वयं आपके घर आने पर मजबूर हो जाएगी और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देगी। मित्रों, इस वीडियो को साधारण बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि अगर आप इस नवरात्रि अपना कल्याण करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। क्योंकि देखिए, सिर्फ उपाय करना ही आपके जीवन में आपको सफलता नहीं दिलाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बिना नियम और बिना सावधानियां के यह उपाय सफल नहीं होगा। इसलिए मैं आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लूंगा। आप इस छोटी सी वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां जगदम्बा अवश्य ही लिख देना। माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी। अब दोस्तों देखिए, हमारे घर में जो तस्वीर लगी हुई रहती है वह तस्वीर सिर्फ साधारण नहीं है। कहते हैं कि नवरात्र में माता की तस्वीर और माता की मूर्ति का बहुत गहरा महत्व होता है। तस्वीर केवल एक चित्र नहीं होती, बल्कि उसमें भक्ति और ऊर्जा समाई हुई होती है। जिस घर में माता रानी की तस्वीर या मूर्ति होती है वह नकारात्मकता कभी नहीं टिकती है। न नकारात्मक शक्तियां टिक पाती हैं और न ही नकारात्मक घटनाएं होती हैं। तस्वीर को घर के मंदिर या पूजा घर में रखते हैं। और हाँ, कुछ लोग अपने घर में माता रानी की तस्वीर को किसी भी दीवार पर लगाकर रख देते हैं, जो कि यह उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा माता रानी की तस्वीर को दक्षिण या पूर्व दिशा में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो आप माता रानी की तस्वीर को दक्षिण या पूर्व दिशा में ही लगाएं। और याद रखिए, मूर्ति और तस्वीर दोनों सिर्फ लकड़ियां कागज नहीं है, बल्कि आपके विश्वास का प्रतीक है, आपकी शक्ति का प्रतीक है, आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। हाँ, माता रानी आपके घर में विराजमान है। कई बार लोग क्या करते हैं कि खंडित मूर्ति माता रानी के घर में रखते हैं, टूटी फूटी और फटी हुई तस्वीर माता रानी की अपने घर में रखते हैं। तो यह चीज पूरी तरह से गलत है। इससे स्पष्ट होता है कि आप माता रानी का सम्मान नहीं बल्कि अपमान कर रहे हैं। और कहा जाता है दोस्तों कि कभी भी घर में ना तो और खंडित मूर्ति रखनी चाहिए और ना ही फूटी हुई तस्वीर रखना चाहिए। जी हाँ, आज के समय में मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दर्द यही है कि मेहनत करने के बाद भी घर में बरकत नहीं टिकती है। इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं टिकती है। पैसा बिल्कुल नहीं दिखता है। लाख कोशिशों के बाद भी पैसों की तंगी रहती है और तिजोरी में जो पैसा रखा हुआ होता है वह भी बिना वजह ही खत्म हो जाता है और परिवार का चैन छीन जाता है। तो यही कारण है कि लोग उपाय खोजते हैं, लेकिन उन्हें सच्चा और गुप्त उपाय नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों देखिए, आज जो उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यह उपाय आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि न जाने कितने शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद इस उपाय को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यह उपाय पुराने जमाने में सिर्फ कुछ साधु संत ही करते थे और उन साधु संतों ने सिर्फ अपने चेलों को ही यह उपाय प्रदान किया था।
लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से आपको यह उपाय सुनने को मिल रहा है, तो इस उपाय को आप नवरात्रि खत्म होने से पहले जरूर करना देखिए। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे कि वह गुप्त चीज कौन सी है, किस समय हमें तस्वीर या मूर्ति के पीछे रखनी है और रखने के बाद हमें क्या करना है। ये सब बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगी और नियम सबसे पहले हम जाएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी उपाय का जो पहला स्टेप होता है, जो पहला भाग होता है, एल, वह नियम होता है। क्योंकि अगर हम नियम नहीं बरतेंगे तो यह उपाय हमें फल नहीं देगा। तो देखिए, सबसे पहले तो पहला नियम यही है कि हमें अपने मन में माता रानी के प्रति सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। देखिए, आप पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद भी कई सारे जातक ऐसे हैं जिन्हें फल नहीं मिलता है, हर वक्त परेशान रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे माता रानी उनके घर से पूरी तरह से जा चुकी है। लेकिन देखिए, आपको नियम की बात मैं सबसे पहले बताता हूँ, क्योंकि किसी भी उपाय को करने से पहले नियम जानना बहुत जरूरी होता है। तो आपको क्या करना है कि नवरात्रि का चाहे कैसा भी दिन हो, आपको सबसे पहले स्नान करके एकदम स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि शरीर तो धो लोगे, लेकिन मन को कैसे धोओगे। अगर आपका मन पवित्र होगा, आपका हृदय पवित्र होगा, तो और भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो माता रानी की तस्वीर या माता रानी की मूर्ति को गंगा जल से हल्का सा छिड़क कर पवित्र कर लें। क्योंकि देखिए, किसी भी उपाय में आपको पवित्रता का ध्यान विशेष रखना चाहिए, चाहे कोई उपाय हो, चाहे कोई पूजा पाठ हो। लेकिन अगर उसमें पवित्रता नहीं रहेंगी तो वह चीज हमें कभी भी फल नहीं देगी। और आपको मैं बता देता हूं कि इसे माता की तस्वीर के पीछे आपको ऐसे छुपाना है कि किसी की नजर न पड़े, और छुपाने के बाद किसी को बताना भी नहीं है, जो चीज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वह छोटी सी चीज क्या है, क्योंकि अगर आप उसे जान लेंगे तो उसके बाद आपको इसके नियम और सावधानियां आसानी से समझ आ जाएंगे। दोस्तों देखिए, अगर आपने विशेष नियम और सावधानियां नहीं सुनी तो इस उपाय को करने का कोई मतलब नहीं होगा, और आप माता रानी को प्रसन्न करने की जगह रुष्ट भी कर देंगे। इसीलिए नियम और सावधानियां, और अगर आप जितना ज्यादा हो सके बार बार उस चीज को भी ना देखें। और इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि घर में शुद्धता बिल्कुल बनाए रखना है। मांस, मधुरा, गलत विचारों से बिल्कुल दूर रहें और घर में बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करें। पति-पत्नी से मैं विशेष आग्रह करूंगा कि आप नवरात्र के 9 दिन बिल्कुल पवित्र रहें। किसी भी प्रकार का व्यवहार एक दूसरे के साथ न करें और हर दिन माता की तस्वीर के सामने दीपक अवश्य जलाएं। सुबह शाम आपको माता की तस्वीर के आगे दीपक, फूल, धूप, अगरबत्ती करनी है। और देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको माता रानी को दीपक, अगरबत्ती और नैवेद्य फल और मिष्ठान जरूर अर्पित करना है। अब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अंत समय में जब नवरात्रि खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको इस चीज का क्या करना है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब नवरात्रि का समय पूरा हो जाए तो आपको उस गुप्त चीज का क्या करना है, ये सुन लेना कान खोलकर ध्यान से। क्योंकि कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन लोगों को निष्कर्ष पता नहीं होता है कि उपाय खत्म होने के बाद जो चीज हमने माता रानी को अर्पित की थी, उस चीज का क्या करना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अष्टमी या नवमी के दिन पूजा के बाद माता की तस्वीर के पीछे यह चांदी की पट्टी निकाल ले। चांदी की पट्टी निकालने के बाद इसे साफ लाल कपड़े में लपेटकर आपको अपने घर की तिजोरी या जहां पर भी आप पेशा रखते हैं, धन रखते हैं, वहां पर रख दें। इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, आपके घर में हमेशा धन रहेगा, आपके घर में बरकत रहेंगी, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं कभी प्रवेश नहीं करेगी। देखिए, अगर घर में बरकत होगी तो ही धन, संपदा, ऐश्वर्य होगा। क्योंकि अगर घर में बरकत नहीं होगी तो उस घर में माता रानी कभी प्रवेश ही नहीं करेगी, माता लक्ष्मी कभी उस घर में स्थायी निवास ही नहीं करेगी। तो अगर आप चाहें तो इसे अपने घर के मंदिर में स्थायी रूप से भी रख सकते हैं, ताकि माता रानी का आशीर्वाद हर दिन मिलता रहे और उस छोटी सी चीज का पूजन बरोबर होता रहे। अब देखिए, कई सारे लोग क्या करते हैं कि उपाय होने के बाद पत्ती को इधर उधर फेंक देते हैं। भी पत्ती को कभी फेंकना या इधर उधर रख देना बिल्कुल भी ऐसा मत करना। ऐसा करने से बरकत रोक सकती है, क्योंकि वह चीज गुप्त है। उस चीज का तुमने उपाय किया है तो उस चीज को गुप्त ही रखना है। इसे हमेशा लाल कपड़े में ही लपेट कर रखें। साल भर बाद जब अगली नवरात्रि आए तो इस पत्ती को किसी नदी या पवित्र जल में प्रवाहित कर दें और नवरात्रि के पहले दिन नई चांद की पत्ती रखें। इससे ऊर्जा का प्रवाह हमेशा ताजा बना रहेगा। तो दोस्तों देखिए, यह परंपरा बताती है कि माता सिर्फ नवरात्र के 9 दिन नहीं बल्कि पूरे साल आपके घर में रहती है। चांदी की पत्ती उनके आशीर्वाद का प्रतीक है, जो तिजोरी में रहकर आपके धन की रक्षा करती है।
जिस तरह माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, उसी तरह यह पवित्र पत्ती आपके धन और आपके परिवार की सुरक्षा करती है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह उपाय आसानी से समझ आ गया होगा। यदि आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे और आपकी सभी तरह की शंका भी दूर करेंगे। देखिए, हम बैठे किसके लिए हैं? आप ही के लिए बैठे हैं। हम सिर्फ एक तरह से एक समाज सेवा ही कर रहे हैं। तो अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं, अगर आप इस नवरात्रि में मालामाल होना चाहते हैं, तो हमारी इस छोटी सी वीडियो का लाइक अवश्य कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाना।